हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे थे क्लास 11 की बायोलॉजी के बारे में और अपनी चल रही थी फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा चल रहा था। ठीक है, पिछला जो हमारा प्रीवियस जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, क्या समझा था। अपन ने समझा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। बट क्या हुआ था, आज का जो हमारा वीडियो है वो किस बारे में होने वाला है उस बारे में बात कर ली जाए। तो आज का जो वीडियो है हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी है, जो 7 जो अनिवार्य जो नेसेसरी जो कैटेगरी थी किसी भी जीव के वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के लिए। भाई किसी भी जीव का आप वर्गीकरण दे रहे हो उसे दिखाने के लिए जो 7 कैटेगरी जरूरत है, जिनके द्वारा क्या होता है किसी कोई भी जो वर्गीकरण है वो एक अनकंप्लीट है या बात करें तो वर्गीकरण ही नहीं है। ठीक है, तो उस बारे में हम बात करेंगे कि वह 7 कैटेगरीज कौन कौन सी है, उन कैटेगरीज में क्या होता है, किस आधार पर जीवों को रखा जाता है, कौन कौन से जो होता है किंगडम में क्या आता है, जो क्लास के अंदर क्या आएगा, फाइलम क्या होता है, उनके अंदर अपन सारी चीजें अपन ये जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं अपन टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में। भाई टैक्सोनॉमी जो कैटेगरी थी इसकी डेफिनेशन वगैरह अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितनी होती है, 7 होती है। भाई क्या होती है, 7 जो है वो नेसेसरी कैटेगरी है जिनके द्वारा किसी भी जीव का जो वर्गीकरण होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन तब तक क्लासिफाई नहीं कर सकते जब तक कि क्या करें, इन 7 कैटेगरीज को इंक्लूड नहीं किया जाए। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके, चलिए बात करते हैं अपन अब कि स्पीसीज से किंगडम में जब अपन जाते हैं, भाई अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी भी जीव का। अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी जो जीव है उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, जब अपन स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे क्या देखेंगे, किंगडम से जब स्पीसीज में जाएंगे तो यानी कि दोनों कंडीशन अपन ने ले ली। यानी कि क्या कौन कौन सी कंडीशन ली कि स्पीसीज से जाने पर क्या हो रहा है, किंगडम में जाए अपन स्पीसीज से किंगडम में, तब क्या होता है, किंगडम से स्पीसीज में जाए तो क्या होता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, जब आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो किसी भी जीव का, या बात करें क्लासिफिकेशन के अंदर, भाई जब आप जाति से जगत की तरफ जाते हैं यानी कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, सिमिलरिटीज बढ़ती है, समानताएं बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, एक गुलाब का पादप है, ठीक है, और एक है नीम का पादप। ओके, तो अब इन दोनों की बात करोगे आप तो स्पीसीज में, फिर जीनस के अंदर क्या होगी, इनमें क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। बट क्या होता है, जैसे जैसे अपन चलते जाते हैं कैसे ऊपर की तरफ, मतलब कि जगत में आ गए तो दोनों का जगत तो क्या है, दोनों प्लांट ही तो है, दोनों किस में आएंगे, प्लांटी जगत में आएंगे। यानी कि समानता बढ़ती जाती है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं इनके अंदर जो बढ़ते जाते हैं, जैसे कि लिंगिंग चरण का पाया जाना, फूल का निर्माण, फ्लावरिंग, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो क्या होती है इनके अंदर होती है। तो मतलब क्या कहने का मतलब अपना जो तात्पर्य है, बट आई एम सेइंग टू यू कि जो स्पीसीज होता है, जो किंगडम की तरफ जो अपन जाते हैं, स्पीसीज से किंगडम में जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्पीसीज से किंगडम में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि समानताएं जो होती है वो क्या करती है, बढ़ती है। क्या करती है, समानताएं बढ़ती। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब क्या होता है, किंगडम से स्पीसीज की तरफ आओ। ठीक है, क्या कर रहे हैं, किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं अपन, जब अपन किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि अपन ये किंगडम है, इससे स्पीसीज की तरफ आए तो क्या होता है, जो विशेषताएं होती है, जो स्पेसिफिकेशन होता है, जो स्पेशलिटीज होती है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं देखिए, चलो बात करते हैं अपन। जैसे कि अपन बात करें, वही अपन एग्जाम्पल लेते हैं, गुलाब का पादप और नीम का पादप। ठीक है, अब बात करें, पहले तो अपन ने देखा था स्पीसीज से किंगडम में जा रहे तब क्या हो रहा है। अब क्या देखेंगे अपन कि जब किंगडम जो है उससे कहां पर आ रहे, स्पीसीज में आ रहे हैं, तो क्या देखो भाई, जैसे आप आओगे तो इनके जो क्या होती है, समानता घटती जाएंगी और क्या होंगे, ये इनके अंदर जो स्पेशल इनकी जो विशेषताएं हैं वो आने लगी। जैसे कि अब नीम का पादप जो है, जो गुलाब का पादप है, इनकी विशेषताएं आने लगी। क्या क्या विशेषताएं होती है इनके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि किंगडम से स्पीसीज में जब अपन आते हैं तो विशेषताएं बढ़ती है। ठीक, तो अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक के बारे में। जो फर्स्ट अपनी जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी अपनी फर्स्ट है, किंगडम। ठीक है, यानी कि बात करें जगत की, सबसे जो पहली कैटेगरी है अपन पढ़ेंगे किंगडम के बारे में। किंगडम क्या है, कैसे करते हैं, इसके अंदर सारी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीजें देखते हैं। द हाईएस्ट कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल all plants in plant kingdom and it's called क्या, plantae। ठीक है, all animals included in animal kingdom
एनिमेलिया। भाई क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात कर लीजिए तो सबसे प्रथम जो अपना कि भैया सबसे जो उच्च वर्ग की जो कैटेगरी है, उच्च संवर्ग होता है। क्या होता है, उच्च वर्ग, हाईएस्ट कैटेगरी इन क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि बात करें तो क्या भाई, मतलब ये जैसे कि प्लांट हो गया अपना, ठीक है, क्या करें, जैसे कि प्लांट हो गया। अब प्लांट को क्या है भाई, पादपों का एक अलग से जगत बना दिया। भाई आपको क्या करनी है, किंगडम में क्या होता है वही चीज अपन देख रहे हैं कि भाई जैसे कि आपको प्लांट की स्टडी करनी है, प्लांट की स्टडी करनी तो क्या कर दिया गया कि भैया इसको प्लांट की स्टडी करनी तो सारे प्लांट को क्या कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया। भाई सारे प्लांट एक जगह इकट्ठा, भाई ये सारे प्लांट एक जगह इकट्ठा हो गए। मतलब इनमें क्या है, अब इसमें क्या है, पृथ्वी पर जितने भी प्लांट पाए जाते हैं वो सारे किस में आएंगे, प्लांट किंगडम में। ठीक, ऐसे बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स के लिए क्या कर देगा, एक बना देगा ये, जैसे कि ये हो गया कैटेगरी होगी, इसके अंदर क्या है, सारे एनिमल्स हैं। तो ये जो चीज है ये क्या है, किंगडम होगी। अब फिर बाद में जैसे इन्हें डिवाइड करे अपन और डिवाइड करते चले, लेकिन ये क्या है, पूरा का पूरा ये तो किंगडम है। इस प्रकार क्या कहता है, किंगडम के अंदर जो होता है जितने भी पादप पाए जाते हैं या जितने भी जंतु पाए जाते हैं, दो ही तो चीज है अपने पास, पादप है और जंतु है। पादप है और जंतु यानी कि प्लांट है और एनिमल्स है। तो उन्हें क्या कर दिया गया कि जितने भी पादप है उन्हें प्लांट किंगडम में यानी कि प्लांट में रख दिया गया है, और एनिमल्स जो है उन्हें एनिमल किंगडम में रख दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गया अपना किंगडम के बारे में। ओके, अब बात करते हैं फाइलम डिवीजन के बारे में। चलिए बात करते हैं, इसका पढ़ते हैं पहले अपन। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्लासेस रिलेटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड डिवीजन। भाई क्या होता है कि वे सभी क्लासेस या जो सभी वर्ग जो आपस में क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं, आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं खुद से। ठीक है, जैसे कि बात करें तो कैसे होंगे, देखो पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, ममेलिया, ये सभी क्या है, क्लासेस हैं। ठीक है, क्या कौन कौन सी, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, ममेलिया, ये सभी क्लासेस क्या होती है, आपस में समानता प्रदर्शित करती है। इनमें बहुत सारे कैरेक्टर क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो समान हुआ। अब क्या हुआ भाई, तो क्या करें इन क्लासों का, ये तो आपस में समानता प्रदर्शित कर रही, तो क्या करा जाए, तो इनके लिए क्या करा गया, डिवीजन का निर्माण करा गया या फाइलम का निर्माण, कि भैया जो भी क्लास है आपस में क्या होगी, इंटर रिलेटेड होगी, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, डिवीजन के अंदर दिया जाएगा। ठीक, तो डिवीजन में क्या होता है कि वे क्लासेज या दो क्लासेज इन जो क्या करती है अपने आप में ईच क्या करती है, अदर सॉरी हाँ आपस में क्या करती है, इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, उन्हें क्या कर दिया जाता है, डिवीजन के अंदर रख दिया जाता है। ठीक, तो भाई क्या करा है, वैसे स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस में मिले, ये पांचों की पांच क्लासेस हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं अपन परम, क्या कहते हैं, परम। ठीक है, इन्हें क्या कर दिया गया, कॉर्डिटा, ये क्या है, डिवीजन है, कॉर्डिटा क्या है, डिवीजन, इसके अंदर रख दिया गया। क्यों रख दिया गया, क्योंकि ये पांच की पांच क्लासें आपस में समानता प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन क्लास के बारे में। वर्ग क्या होता है, इन दिस कैटेगरी सेवरल इंटर रिलेटेड ऑर्डर आर इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल रोडेंशिया, सिटेशिया, कायरोप्टेरा, कॉर्निवेरा, प्राइमेट्स etc आर इंक्लूडेड इन ममेलिया। भाई इसमें क्या सेम वही चीज ऊपर की तरफ भी कुछ नहीं करा भाई, वैसे क्या कि इन दिस कैटेगरी सेवरेबल इंटर रिलेटेड ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर होते हैं, जो गण थे, वो जो आपस में जिसके सारे जीव थे वो आपस में क्या करते थे, समानता प्रदर्शित करते थे। यानी कि उनके जीवों में क्या थे, समानता प्रदर्शित थी, यानी कि क्या थे, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे। उन सभी गणों को किसके अंदर रख दिया गया, एक क्लास के अंदर रख दिया गया। ठीक है, अब क्या कर देगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन की रोडेंशिया, सिटेशिया, कायरोप्टेरा एंड प्राइमेट्स एंड कॉर्निवोरा, इन सभी को क्या कर दिया गया, इनके सिमिलर जो प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज के कारण किसमें रख दिया गया, ममेलिया में। ठीक, इस प्रकार से क्या करा जाता है कि भैया एक क्लास के अंदर उन सभी गणों को रखा जाता है जो आपस में क्या करते हैं, समानताएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जब अपन वर्गीकरण लिखते हैं, क्लासिफिकेशन लिखते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे कि फाइलम है, इसके सफिक्स के रूप में क्या करते हैं, फाइटा लगाते हैं, और इसके क्या करते हैं, ये लगाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, ये लगाते हैं क्लास के। ठीक, तो ये चीजें तो क्या हो गई, अपनी 3 क्लासेस पढ़ ली। ठीक, अब बात करेंगे अपन किसकी, ऑर्डर के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपन अपने 4th कैटेगरी के बारे में, वो क्या है, ऑर्डर। चलिए बात करते हैं ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज
मेंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज विद सम सिमिलरिटीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। यानी क्या है कि जो ऑर्डर है ये अंतर संबंधित यानी आपस में जो संबंधित है, यानी कि इंटर रिलेटेड जो फैमिलीज होती है उनका क्या एक ग्रुप है, ठीक है, क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है, मेंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज विद सम, यानी कि अलग अलग जो फैमिली यानी डिफरेंट डिफरेंट जो फैमिलीज है जिनके जो सदस्य हैं यानी कि मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज जो आपस में क्या करते हैं, सम सिमिलरिटीज रखते हैं, यानी कि कुछ समानताएं रखते हैं, कुछ आपस में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं उनके जो आपस में क्या है, समान है, दोनों के अंदर सेम है, यानी कि तो उन्हें क्या कर देंगे अपन, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है या जहां पर प्लेस किया जाता है यानी रखा जाता है वो क्या है, ऑर्डर है। यानी कि बात क्या हुई, अगर अपन कहना चाहें कि भाई वे फैमिली जो आपस में समानता प्रदर्शित करती है, यानी कि दो फैमिलीज इंटर रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है, उन्हें कहा रखा जाता है, उन्हें रखा जाता है ऑर्डर के अंदर। और उस फैमिलीज के जो सदस्य हैं, जैसे कि कोई फैमिली होगी, जैसे कि बात करें इस फैमिली के जो सदस्य हैं, इस फैमिली के सदस्य हैं, ये सदस्य हैं, ठीक है, ये सदस्य हो, ये आपस में समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक, तो इन्हें कहा रखेंगे अपन फिर ऑर्डर के अंदर, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, बात करें अपन एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो फेरेडी एंड कैनेडी, क्या होता है, फेरेडी एंड कैनेडी, ये दोनों क्या है, फैमिलीज हैं जो आपस में समानता प्रदर्शित करती है, तो इन्हें क्या करा गया भाई, इनमें समानता प्रदर्शित है तो इन्हें क्या करा गया ताकि अपन को क्लासिफिकेशन में क्या हो, इजीनेस हो, अपन आसानी से पता, क्योंकि क्या होगा, अब अपन दोनों को तो पढ़ेंगे नहीं, फेरेडी के बारे में पढ़ेंगे, कैनेडी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, अपन ने क्या करा अपनी सुविधा के लिए, अपने जो कंफर्ट के लिए, अपने क्या करा अपनी जो सिंपलिसिटी बनाने के लिए इसे और क्या करा भाई, इसे एक इसके अंदर रख दिया, कॉर्निवोरा के अंदर रख दिया। तो अब क्या होगा, अब आपको स्टडी करनी पड़ेगी कॉर्निवोरा की, अपने आप स्टडी किसकी हो जाएगी, फेरेडी की और कैनेडी की, ठीक है, इस प्रकार से ये करा गया। बात करते हैं एक और कि जैसे कि कॉन्वुलेसी एंड सोलेनेसी जो फैमिली होती है, इनमें क्या होता है, इनकी जो लैंगिक पुष्पन, मतलब कि पुष्पन वाली जो गुण है, जो कैरेक्टर है इनका, फ्लावरिंग का जो कैरेक्टर होता है कि भैया कॉन्वुलेसी एंड सोलेनेसी दोनों जो फैमिलीज के जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ इन फैमिलीज के हैं, यानी कि मेंबर ऑफ कॉन्वुलेसी एंड सोलेनेसी फैमिलीज, इनमें क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है फ्लावरिंग का, मतलब पुष्पन का गुण होता है। इस गुण के कारण क्या करा गया, इन्हें पोलियनल्स, एक अलग से ऑर्डर बना दिया गया, इसे क्या कहते हैं अपन, पोलियनल्स, क्या कहते हैं, पोलियनल्स, इसमें रख दिया गया। चलिए इस प्रकार से क्या करा जाता है कि जो फैमिलीज होती है जो आपस में इंटररिलेटेड होती है, उस फैमिली के जो डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग फैमिली की बात हो रही है, ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली, इनके जो सदस्य हैं जो आपस में सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं, उन्हें ऑर्डर के अंदर रखा जाता है। अब क्या कर रहे हैं, देखो इसके ऑर्डर के सफिक्स के रूप में क्या करा जाता है, एल्स लगाया जाता है। देखिए क्या लगाया जाता है, एल्स लगाया जाता है। अधिकतर में ये होता है जब अपन ऑर्डर का नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपन आगे अपने टॉपिक के बारे में। फैमिली क्या होती है, सबसे पहली बात, ठीक है, फैमिली क्या होती है भाई, जीनस दैट हैव मोर सिमिलरिटीज आर इंक्लूडेड इन ए फैमिली, यानी कि जो गण होते हैं, जो जीनस होते हैं, जो एक से अधिक जो क्या करते हैं, मोर सिमिलरिटीज आर इंक्लूडेड इन फैमिली, जो आपस में क्या करते हैं, बहुत सारी समानताएं जो रखते हैं, वो जो गण होते हैं, जीनस जो होते हैं, ठीक है, यानी कि सॉरी जीनस मतलब वंश, तो जो वंश होते हैं जो आपस में बहुत सारी समानता रखते हैं, उन्हें किसमें रखा जाता है, एक फैमिली के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और इसके सफिक्स के रूप में क्या करा जाता है, ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। चलो बात करते हैं एग्जांपल्स के द्वारा, समझते हैं किस प्रकार से होगा ये चीज कि सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा, क्या सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा, ये तीनों क्या है, ये तीनों जीनस हैं, बट क्या होता है इनमें बहुत सारे क्या है, सिमिलरिटीज होती है, बहुत सारी समानता है, मोर सिमिलरिटीज शो करते हैं आपस में, ठीक है। इन्हें क्या कर देंगे, अब क्या होगा, देखो अपन साइंटिस्टों ने क्या सोचा, वैज्ञानिकों का क्या सोचना था उस बारे में, यार अपन सोलेनम के बारे में पढ़ेंगे, पिटूनिया के बारे में पढ़ेंगे, धतूरा के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे क्या अपन, नहीं, क्या करा गया कि इनके क्या कर दिया गया, एक फैमिली बना दी गई, सोलेनेसी फैमिली बना दो, सारे कैरेक्टर किसके अंदर आ जाएंगे, सोलेनेसी के बारे में, यानी कि आपने क्या करा, सिर्फ सोलेनेसी पढ़ा, बाकी सब आपको किसका ज्ञान हो जाएगा, आपको धतूरे का ज्ञान भी होगा, आपको पिटूनिया का ज्ञान होगा, आपको सोलेनम का ज्ञान होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे चलो बात करें पैंथेरा प्लस फेलिस,
ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, जीनस है। ठीक है, तो क्या करा गया भाई, इनमें भी वही मोर सिमिलरिटीज थी, मोर समानताएं थी, बहुत अधिक इनके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो आपस में क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे, सिमिलर हो रहे थे। क्या करा गया फिर इन्हें के लिए भी क्या करा गया, आर इंक्लूडेड इन ए सेपरेट फैमिली, यानी कि फेलिडी। तो इनके लिए भी क्या करा गया, एक फैमिली का बना दी गई कि भैया पैंथेरा और फेलिस दोनों के कैरेक्टर के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, फेलिडी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अपन को सिर्फ क्या करना है, फेलिडी के बारे में पढ़ना है, फेलिस एंड पैंथेरा के बारे में आपको अपने आप पता चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपन, तो फेलिस जो होती है वो बिल्ली की जो जाति होती है उसका जीनस है, बिल्ली जो होती है उसका जीनस होता है फेलिस। तो देखो पैंथेरा के अंदर चीता वगैरह आ जाती है, तो देखो दोनों के अंदर समानता होती है ना भाई। चीता के अंदर देखो आप, बिल्ली के अंदर देखो, दोनों एक ही परिवार के सदस्य कह सकते हैं, एक ही फैमिली के। किसकी फैमिली के, फेलिडी फैमिली के। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, बात करते हैं जीनस की, कि नियर बाई एंड रिलेटेड स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन जीनस, यानी कि जो निकटवर्ती हैं और जो आपस में संबंधित जो क्या है जीनस है, उन्हें कहां पर रखा जाता है, सॉरी इंक्लूडेड जो इन, ओके ठीक है, सब ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन कि नियर बाई एंड रिलेटेड स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन जीनस, यानी कि जो नियर बाई स्पीसीज है, जो आपस में अंतर संबंधित जो जातियां होती हैं, जो आपस में समानताएं प्रदर्शित करती है, उन्हें कहां रखा जाता है, आर इंक्लूडेड इन जीनस। ठीक है, चलिए बात करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मेलोंजिना, ट्यूबरोसम एंड नाइग्रम, यानी कि बात करें तो नाइग्रम, ट्यूबरोसम मतलब आलू एंड मेलोंजिना मतलब बैंगन। ये क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों ये स्पीसीज हैं जो आपस में क्या करते हैं, समानताएं प्रदर्शित करती है। यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर जब अपन स्टडी करने बैठेंगे ना, मेलोंजिना की, ट्यूबरोसम की, नाइग्रम की, तो अपन को क्या पता चलेगा कि यार बहुत सारे कैरेक्टर क्या है इनके अंदर, सेम है। अब वही, या तो अपन क्या करें, मेलोंजिना के बारे में पढ़ें, फिर ट्यूबरोसम के बारे में पढ़ें, फिर नाइग्रम, यानी तीनों के बारे में अपन स्टडी करें, या फिर क्या करें कि भैया आप सोरेनम के बारे में पढ़ लो, आपको क्या पता लग जाएगा, मेलोंजिना के बारे में, ट्यूबरोसम के बारे में, नाइग्रम के बारे में। इस प्रकार क्या करा जाता है कि जो नियर बाई एंड रिलेटेड जो स्पीसीज होती हैं उन्हें कहां पर इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड इन जीनस। ठीक है, इस प्रकार से अपना क्या हो गया, जीनस हो गया। अब बात करते हैं अपन स्पीसीज की, तो स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो बात करें सबसे छोटी और आधारभूत जो यूनिट है, जो कैटेगरी है, वो क्या है, स्पीसीज। ठीक है, अब क्या करा जाता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, ठीक है, हैव बीन हाईएस्ट सिमिलरिटीज। क्या होता है कि भैया जो जातियां होती है जो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, जो आपस में क्या करते हैं, एक ही जो सदस्य होते हैं एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, बहुत सारी समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि बात करें अपन, बात करते हैं जैसे कि डॉग देखे होंगे आपने, बहुत सारे डॉग, इनकी क्या होती है, एक ही जाति के होते हैं सारे, डॉग फैमिली। ठीक है, डॉग कुत्ते परिवार के सारे सदस्य होते हैं, डॉग फैमिली के सारे के सारे मेंबर्स होते हैं। आप इनमें देखोगे यार एक ही सारे कुत्ते का सेम ही तो होते हैं, चार टांगे, बिल्कुल कलर वगैरह, मतलब मोर इक्वलिटी यानी कि मोर सिमिलरिटीज होती है इनके अंदर, मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इनके अंदर होता है, एक ही स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करोगे आप, गाय होगी, गाय की जो एक स्पीसीज है, इसके अंदर क्या होगी, जो मेंबर्स देखोगे आप, बहुत सारी सिमिलरिटीज है। इस प्रकार क्या होता है, जो स्पीसीज होती है उसके एक स्पीसीज के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें क्या होती है, सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। और अपन क्या करेंगे, देखिए स्पीसीज क्या है, आपके खुद एक कॉन्सेप्ट है जो नीट वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स के लिए, उसे अपन लेंगे। बट क्या करेंगे, जो चैप्टर जो होगा ये अपना एंड हो जाएगा पूरा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो आपके जो नीट लेवल के टॉपिक थे वो भी इंक्लूड करेंगे। हालांकि ये सब भी क्या है, जरूरी है नीट के अंदर, लेकिन जो क्या वो स्पेशलिस्ट होंगे, स्पेसिफिक वाई होंगे, यानी कि विशेष होंगे। जैसे कि बात करें अपन स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, हम बहुत सारी स्पीसीज के प्रकार पढ़ेंगे अपन, किस प्रकार की स्पीसीज होती हैं, क्या क्या होता है स्पीसीज वगैरह के अंदर। ठीक है, टैक्सोनॉमी के भी अपन टाइप पढ़ेंगे, वो सारी चीजें अपने हैं, वो कब करेंगे अपन, चैप्टर के एंडिंग के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का टॉपिक अपन यही समाप्त करते हैं। आज के टॉपिक अपने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था अबाउट 7 कैटेगरीज, यानी नेसेसरी जो कैटेगरीज थी 7, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था, उनके बारे में डिटेल पढ़ ली थी अपन ने, उनके एग्जांपल्स भी देखे अपन ने, उन्हें अच्छे से समझा भी। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपन बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आए
तो खुद तो देखो इसे, सब्सक्राइब करो। और देखिए सबसे एक अच्छी चीज मैं बताऊं आपको, आप नोट्स मेकिंग करा करो। जैसे कि मैं बताया सारा मैं लिख रहा हूं, आप क्या करा करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट्स मेकिंग करो। इससे क्या होगा, आपका जो स्टडी लेवल जो है वो भी बढ़ेगा, अपडेट होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है। ओके, वीडियो देखने के लिए तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने वीडियो देखा अंत तक। ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अपन क्या है, इस चैनल के क्या है, अपन खुद एक सदस्य हैं, परिवार है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को भी एक फैमिली की तरह चलना है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।